चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल नोट करिए। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना वो तरुण से बड़ा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना वो तरुण से बड़ा है। विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल की आयु ज्ञात करें। अनिल की आयु ज्ञात करें। अनिल इज एज यंगर टू विवेक। अनिल इज एज यंगर टू विवेक एज इज ओल्डर टू तरुण। एज इज ओल्डर टू तरुण। The sum of age of Vivek and Tarun, the sum of age of Vivek and Tarun is 48 years. Find the age of Anil. Find the age of Anil. ठीक है, ये है आपका सवाल। इस सवाल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले आपसे कहा गया कि विवेक अनिल से उतना ही बड़ा है। सॉरी, अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल विवेक से छोटा है, यानी कि विवेक बड़ा है, अनिल छोटा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वो तरुण से बड़ा है। तो अनिल बड़ा किससे है? तरुण से। तो ये हो गया a माइनस टी और यहाँ पर हो गया b माइनस ए। ऐसा सवाल हमने कल किया था, उसी सवाल को हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर v प्लस टी और a बराबर आ जाएगा v प्लस टी अपॉन 2। v प्लस टी अपॉन 2। यहाँ पर आपको सवाल में दे रहे थे कि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। विवेक और तरुण की आयु का योग दिया हुआ है, तो ये हो गया 48/2 यानी कि 24 साल। अनिल की आयु आ गई 24 साल। आइए अब समझते हैं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है। IBPS 2014, ठीक, IBPS 2014 में ये सवाल पूछा गया था और इस सवाल में पूछी गई थी विवेक की आयु। किसकी आयु पूछी गई थी? विवेक की आयु। अनिल की आयु तो 24 वर्ष है, लेकिन इस सवाल में विवेक की और तरुण की आयु आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, विवेक और तरुण की आयु आप नहीं निकाल सकते। अनिल की आयु 24 वर्ष है। सॉरी, विवेक और तरुण की आयु आप नहीं निकाल सकते। आपको विवेक और तरुण की आयु का योग तो पता है 48। आपको पता है विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है, ये चीज आपको पता है, लेकिन आप विवेक और तरुण की अलग अलग आयु नहीं निकाल सकते। अगर आप विवेक की आयु 30 मानोगे, तरुण की आयु आप मान लो यहां पर 24 है, तो 30 और 24 में कितने का अंतर? 6 का। तो इससे 6 कम मान लो, इसकी हो गई 18। ठीक, अब आप देखो, अनिल की आयु हो गई 24। ये इससे कितना बड़ा है? ये इससे 6 साल बड़ा है। और ये इससे कितना छोटा है? ये इससे 6 साल छोटा है। तो इसकी आयु 30 है, उसकी आयु 18 है, टोटल हो जाएगा 48। टोटल 48 हो गया और अंतर भी बराबर है। अच्छा, अगर आप इसकी एज मान लो, विवेक की एज आप मान लो 32 या चलो 34 मान लो। कितनी मान लो? 34। अनिल की एज आपकी कितनी है? 24। तो तरुण की कितनी हो जाएगी? तरुण की हो जाएगी आपकी 14। 34 और 14 का योग भी 48 आ जाएगा। दोबारा आपका जो टोटल है वो 48 होगा और यहाँ पर अंतर कितना होगा? विवेक इससे कितना बड़ा है? 10 साल बड़ा है, और ये इससे कितना छोटा है? 10 साल छोटा है। तो आप देख रहे हो, ऐसे कई सारे पेयर बन जाएंगे, ऐसे कई सारे पेयर बनेंगे जिसमें विवेक और तरुण की आयु का योग, इनकी आयु का जो सम है वो 48 आएगा और अनिल की आयु 24 ही रहेगी और इनका अंतर भी बराबर रहेगा। ठीक, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते कि विवेक की आयु कितनी है और तरुण की आयु कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपका IBPS 2014 में पूछा गया था। कई लोग उसमें ऐसे ऑप्शन भी दे दिए गए, जैसे विवेक की आयु 30 दे दी गई या 34 दे दी गई, तो लोग टिक भी कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कंफर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक,
इस सवाल का आंसर होगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। आपको एक आध लाइन और देनी चाहिए सवाल में जिससे कंफर्मेशन हो पाए। तो इसका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये था इस सवाल का रीजन जिसके बारे में हम आपसे कह रहे थे कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सवाल सरल है, लेकिन आपसे यहाँ अनिल की आयु पूछेंगे तो सवाल सरल है, लेकिन इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया कि आप विवेक की आयु बताओ या तरुण की आयु बताओ तो आप घूम सकते हो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? बताओ जरा कमेंट करके, फिर आगे बढ़े। चलिए, अंशिका कह रही है क्लियर है। चलो अगला सवाल नोट करें। ये जानकारी के ऊपर आधारित सवाल है। ऐसे सवाल हम आपको पहले भी करा चुके हैं। बड़ा सरल सा सवाल है, नोट करें इसे। आशा के पिताजी की आयु आशा के जन्म के समय 38 वर्ष थी। आशा के पिताजी की आयु आशा के जन्म के समय 38 वर्ष थी। द एज ऑफ आशाज फादर इज 38 ईयर्स व्हेन आशा वॉज बोर्न। आशा के पिता की आयु आशा के जन्म के समय 38 वर्ष थी। द एज ऑफ आशाज फादर इज 38 ईयर्स व्हेन आशा वॉज बोर्न। आशा के भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। आशा के भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। आशाज मदर्स एज इज 36 ईयर्स। आशाज मदर्स एज is 36 years when his brother was born. When his brother was born. आशा का भाई आशा से 4 साल छोटा है। आशा's brother is 4 years younger than आशा। आशा's brother is 4 years younger than आशा। आपको बताना क्या है? माता व पिता की आयु का अंतर बताइए। आशा के माता व पिता की आयु का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हर फादर एंड मदर्स एज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हर फादर एंड मदर्स एज। आशा के माता व पिता की आयु का अंतर बताइए। अंशिका का आंसर आ गया 6। अंशिका, हमें कम से कम बोर्ड तो साफ कर लें दिया करो, उसके बाद आंसर बताया करो भाई। ठीक, चलो हाँ भाई बताएं। अंशिका का आंसर 6। बाकी लोग बताएं भाई क्या आंसर आया आप लोगों का। चलिए हम बताते हैं सवाल आपको। कह रहे हैं आशा के पिताजी की आयु आशा के जन्म के समय 38 साल थी। तो आशा जब पैदा होती है तो पिताजी 38 साल के हैं। आशा जब पैदा होती है तो पिताजी 38 साल के हैं। इसका मतलब है जो पिताजी हैं वो आशा से 38 साल बड़े हैं। इसका मतलब है जो पिताजी हैं वो आशा से कितने बड़े हैं? 38 साल बड़े हैं। ओके, अच्छा। इसके बाद कह रहे हैं आशा के भाई के जन्म के समय माँ की उम्र 36 वर्ष थी। इसका मतलब है जब भाई पैदा होता है तो माँ की उम्र 36 वर्ष थी। तो माँ कितने साल की थी? 36 साल की थी। तो जो माता जी हैं वो भाई से कितनी बड़ी हैं? माता जी भाई से 36 साल बड़ी हैं। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपसे क्या कही जा रही है? तीसरी चीज आपसे कही जा रही है आशा का भाई आशा से 4 साल छोटा है। आशा का भाई आशा से 4 साल छोटा है। तो जो भाई है वो आशा से कितना छोटा है? 4 साल छोटा है। तो भाई हो गया आशा से 4 साल छोटा। अच्छा, आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो। ठीक, b की वैल्यू है a-4। तो m बराबर हो जाएगा a-4 + 36। तो m बराबर हो जाएगा a + 36 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 32। तो एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास और दूसरी इक्वेशन ये हो गई आपके पास। ठीक, एक बार दोबारा देखें। आपसे कहा गया आशा के पिताजी आशा के जन्म के समय 38 साल के थे। तो जो पिताजी हैं वो आशा से 38 साल बड़े हो गए, पहली इक्वेशन।
दूसरी चीज, माता जी भाई के जन्म के समय 36 साल की थी, तो जो माता जी हैं वो भाई से कितनी बड़ी हो गई? 36 साल। ठीक। तीसरी चीज, जो भाई है वो आशा से 4 साल छोटा है, b इज इक्वल टू a-4। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पुट किया तो एक नई इक्वेशन आ गई, m बराबर a-4 प्लस 36। इसको सॉल्व किया तो m बराबर आया a प्लस 32। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माता जी आशा के जन्म के समय 32 साल की थी। माता जी आशा के जन्म के समय 32 साल की थी, यानी माता जी आशा से कितनी बड़ी हैं? 32 साल। और पिताजी आशा से कितने बड़े हैं? 38 साल। तो इन दोनों में कितना अंतर है? आशा जब पैदा हुई तो पिताजी 38 के थे, आशा जब पैदा हुई तो माता जी 32 की थी, तो अंतर कितने का हो गया? 6 का। ये है आपका आंसर। पिताजी आशा के जन्म के समय 38 साल के थे, माता जी आशा के जन्म के समय 32 साल की थी, दोनों का अंतर आएगा 6 साल। ठीक है, क्लियर? सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, बताओ? चलिए अगला सवाल लिखें। पी आर, अगले सवाल को बहुत ध्यान से लिखिएगा, इसमें लिखने में गलती हो सकती है तो बहुत ध्यान से लिखें, हम एक एक लाइन बोलेंगे। लिखिए, पी आर और क्यू के दुगने, पी आर और क्यू की दुगनी आयु का योग 54 वर्ष है। पी कॉमा आर तथा क्यू की आयु के दुगने का योग 54 वर्ष है। पी आर और क्यू की आयु के दुगने का योग 54 वर्ष है। द सम ऑफ एज ऑफ पी आर एंड ट्वाइस ऑफ क्यू, द सम ऑफ एज ऑफ पी आर एंड ट्वाइस ऑफ क्यू इज 54 ईयर्स। चलिए दूसरी जानकारी नोट करें। क्यू आर व पी की तिगनी आयु का योग, क्यू आर व पी की तिगनी आयु का योग 68 वर्ष है। द सम ऑफ एज ऑफ क्यू कॉमा आर एंड थ्राइस ऑफ पी is 68 years. The sum of age of Q, R and thrice of P is 68 years. दूसरी जानकारी हो गई। तीसरी लिखिए, P की आयु Q की आयु का तिगुना और R की आयु के तिगुने का योग 108 वर्ष है। P की आयु Q की आयु का तिगुना और R की आयु के तिगुने का योग 108 वर्ष है। द सम ऑफ एज ऑफ P एंड थ्राइस ऑफ Q एंड थ्राइस ऑफ R is 108 years. The sum of age of P and thrice of Q and thrice of R is 108 years. Find the present age of P. P की वर्तमान आयु या P की आयु ज्ञात करें। ठीक है, P की आयु ज्ञात करें, फाइंड द एज ऑफ P। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए करिए। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? अंशिका का आंसर आ रहा है 12। चलिए देखते हैं बेटा। देखिए पहली इक्वेशन में आपसे कहा जा रहा है पी आर और क्यू का दुगना। पी ले लीजिए, आर ले लीजिए और क्यू का दुगना कर दीजिए। इनकी आयु का योग कितना है भाई? इनकी आयु का योग है 54 वर्ष, 54। दूसरी इक्वेशन में आपसे कह रहे हैं क्यू आर और पी का तिगुना। क्यू ले लिया, आर ले लिया और पी का तिगुना कर दिया। इनका जो योग है वो कितना है? इनका योग है 68।
इनका योग है 68। अच्छा, इसके बाद P की आयु Q का तिगुना और R का तिगुना, P 3Q 3R बराबर, इनका जो टोटल है वो कितना है, वो है 108। ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशन आपको दी हैं और पूछा है कि P की आयु बताइए। तो देखो कैसे करेंगे, ये सवाल आपको डराने के लिए बनाया गया है। वास्तविकता में सवाल बहुत सरल है, लेकिन ये आपको डराने के लिए ऐसा बनाया गया जिससे आप देखो और परेशान हो जाओ कि अरे इतना बड़ा सवाल दे दिया। आप देखो कितने आराम से सॉल्व होगा। सबसे पहले आप इस वाली इक्वेशन में कर दो 3 का गुणा, ठीक है, इस इक्वेशन में कराओ 3 का गुणा। तो जैसे ही आप 3 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ लिख देते हैं 3Q 3R प्लस 9P। 3 का गुणा Q में तो 3Q, 3 का गुणा R में तो 3R और 3 का गुणा 3P में तो 9P बराबर 68 में 3 का गुणा कराओ तो ये आ जाएगा आपका 204। कितना आ जाएगा, 204। 8 में 3 का गुणा कराओगे तो 24, 2 आ जाएगी यहाँ से, 18 और 2 20। ये एक नई इक्वेशन बन गई। और इसके नीचे अपनी ये वाली इक्वेशन लिख दो आप, इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दो, कौन सी, P प्लस 3Q प्लस 3R बराबर 108। और इस वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को आप माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो 3Q से ये प्लस के और माइनस के कैंसिल, 3R से 3R कैंसिल, 9P में से 1P चला गया, कितने बचे 8P बराबर 204 में से 108 घटाओगे तो क्या आएगा 96। क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 8P बराबर 96 ये आ गया। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 96/8 यानी कि 12। P की वैल्यू आ गई 12। ये है आपका आंसर। तो देखा आपने कितना सरल सवाल था। दूसरी वाली इक्वेशन में 3 का गुणा कराया और तीसरी वाली इक्वेशन इससे घटा दी, सॉल्व होके P की वैल्यू आपके सामने आ गई। पहली इक्वेशन को तो हमें यूज ही नहीं करना पड़ा। ठीक, सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ। चलिए, अभिषेक को क्लियर है, अंशिका को क्लियर है, और बाकी लोग भी बताओ भाई, अफीन को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर हो रहा है सबको सवाल। अगला सवाल नोट करें, टाइप बदल रहा है बेटा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। अच्छा, पूजा को भी क्लियर है। चलिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। The ratio of present age of father and son is 7:1. The ratio of present age of father and son is 7:1. 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। 2 years ago the product of age of father and son, the product of age of father and son is 26 times age of son. 2 years ago the product of age of father and son is 26 times age of son. 2 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी? Find the age of son 2 years ago. Find the age of son 2 years ago. 2 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी, ये आपको बताना है। करिए। हाँ भाई बताएं, आंसर आया किसी का? अंशिका का आंसर आ रहा है 2 साल। और बताएं, और किसी का आंसर आया क्या?
अभिषेक का आंसर भी 2 साल आ रहा है। चलिए आइए देखिए हम बताते हैं सवाल को। आपसे कह रहे हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र वर्तमान आयु का अनुपात 7:1। ये प्रेजेंट टाइम में है, वर्तमान में है। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 7:1, 7:1। तो हम मान लेंगे पिताजी की आयु है 7x और लड़के की आयु है x। हम कितनी कितनी मान लेंगे, ये मान लेंगे 7x और ये मान लेंगे x। पिताजी हैं 7x के और लड़का है x का। अब आपसे कह रहे हैं 2 साल पहले, 2 साल पहले। जब आप 2 साल पहले जाओगे तो पिताजी की आयु भी 2 साल कम होगी। तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 7x - 2, ये हो जाएंगे पिताजी। और लड़के की आयु भी 2 साल कम होगी तो लड़का हो जाएगा x - 2 का। ये हो गया फादर और ये हो गया सन। ठीक, आज पिताजी और लड़के की आयु का अनुपात 7:1 है। पिताजी हो गए 7x के, लड़का हो गया x का। 2 साल पहले, जब आप 2 साल पहले जाओगे तो पिताजी की आयु हो जाएगी 7x - 2, 2 साल घट जाएंगे, और लड़के की हो जाएगी आयु x - 2। ठीक, ये हो गए पिताजी और ये हो गया लड़का। आपसे क्या कह रहे हैं, पिताजी और लड़के की आयु का गुणनफल लड़के की आयु का 26 गुना है। पिताजी की आयु कितनी है 2 साल पहले, पिताजी की आयु है 7x - 2, लड़के की आयु कितनी है x - 2। 7x - 2 और x - 2 का गुणा कराओ, और आपसे कह रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है लड़के की आयु का x - 2 का कितने गुना है, 26 गुना है। तो इसमें आपने 26 का गुणा करा के लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। x - 2 से x - 2 कैंसिल, 7x - 2 बराबर 26, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 7x बराबर 28, x बराबर हो जाएगा 28/7, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4। तो लड़के की वर्तमान उम्र x बराबर आ गया 4। लड़के की वर्तमान उम्र क्या आ गई, 4। लेकिन आपसे क्या वर्तमान उम्र पूछी थी, नहीं पूछी थी। आपसे प्रेजेंट एज थोड़ी पूछ रहे थे, आपसे तो पूछ रहे थे 2 साल पहले कितने का होगा। लड़का आज 4 साल का है, 2 साल पहले कितने का होगा, 2 साल पहले होगा 4 में से 2 घटा दो, कितने साल का होगा, 2 साल। ये हो गया आपका आंसर। एक बार सवाल दोबारा देख लीजिए। वर्तमान में पिता और लड़के की आयु का अनुपात 7:1 है। पिताजी मान लिया 7x के हैं, लड़का x का है। 2 साल पहले, 2 साल पहले पिताजी होंगे 7x - 2, लड़का होगा x - 2। ठीक, पिताजी और लड़के की आयु का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणा कराओ, लड़के की आयु के 26 गुने के बराबर है, तो लड़के की आयु का 26 गुना कर दिया। सॉल्व किया, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 यानी कि लड़के की वर्तमान उम्र 4। लेकिन ये नहीं पूछा था, आपसे पूछ रहे थे 2 साल पहले कितने का होगा। तो 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2। ठीक, सवाल क्लियर है कि नहीं बताओ। सवाल क्लियर हो गया, ठीक, ओके। चलिए अगला सवाल नोट करें। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 66 ईयर्स। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 66 ईयर्स। 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 15 गुना था। 3 years ago the product of age of father and son, 3 years ago the product of age of father and son was 15 times of the age of father, of the age of father। 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 15 गुना था।
पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ये है आपका क्वेश्चन। हाँ भाई बताएं, आंसर आया? अंशिका का आंसर आ रहा है 48 साल। और बताइए, और किसी का आंसर आया क्या? अभिषेक का आंसर आ रहा है 46। और बताएं। चलो अब हम बताते हैं। देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 साल है। यहां मान लीजिए वर्तमान है, ये प्रेजेंट टाइम है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 66। पिता और पुत्र की आयु का योग 66 हो गया। अच्छा, आपसे कह रहे हैं 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। 3 साल पहले पिताजी आज एफ हैं, पिताजी की आयु एफ से दिखाई जा रही है, लड़के की आयु एस से दिखाई जा रही है। आपको कहाँ जाना है? 3 साल पहले जाना है। 3 साल पहले, 3 साल पहले पिताजी कितने के होंगे? पिताजी होंगे f-3 के। लड़का कितने का होगा? लड़का होगा s-3 का। 3 साल पहले पिताजी की आयु और लड़के की आयु का योग, सॉरी गुणनफल, इनका गुणा कर दो। f-3 और s-3, इनका गुणनफल पिता की आयु के 15 गुने के बराबर होता है। पिता की आयु कितनी दी भैया? f-3, और इसके कितने गुने के बराबर? 15 गुने के बराबर। तो भैया हमने कर दिया 15 का गुणा। 3 साल पहले पिताजी होंगे f-3 के, लड़का होगा s-3 का, और इन दोनों का गुणा पिताजी की आयु के 15 गुने के बराबर कर दिया। ठीक, सॉल्व करते हैं। इससे ये कैंसिल, s बराबर आ गया 15 + 3 यानी कि 18। s बराबर क्या आ गया? 18। ठीक, पूछा क्या गया था? पूछा गया था पिताजी की उम्र बताओ। तो s की उम्र आ गई 18, s की वैल्यू यहाँ रख दो। तो f + 18 बराबर 66। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 66 - 18 यानी कि 48। पिताजी हो जाएंगे कितने साल के? 48 साल के हो जाएंगे पिताजी। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। सवाल समझ में आ गया? पिताजी और लड़के की आयु का योग 66। 3 साल पहले पिताजी होंगे f-3 के, लड़का होगा s-3 का। इनकी आयु का गुणनफल पिताजी की आयु के 15 गुने के बराबर। सॉल्व किया तो s की वैल्यू आई, s की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, f की वैल्यू आ गई 48। पिताजी हो गए 48 साल के। ठीक, छोटा सा सवाल था, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल नोट करें। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 93 ईयर्स। The sum of present age of A, B and C is 93 years. 10 साल पहले, 10 years ago, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। The ratio of their ages is, the ratio of 10 years ago, the ratio of their ages is 2:3:4, 2:3:4. Find the present age of B. B की वर्तमान आयु ज्ञात करें। Find the present age of B. करिए सवाल को। बताएं भाई, आंसर आया क्या?
नहीं आया? चलो हम बताते हैं। अंशिका कह रही है 21 साल। अच्छा, और बताओ भाई, और किसका आंसर आया? चलो आओ देखो हम बताते हैं। आपसे कह रहे हैं ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 93 साल है। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट टाइम। पी से लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 93 ईयर्स, ये दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। यहां से चलो कितना पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछी गई है बी की वर्तमान आयु। आपको बी की आयु कहाँ बतानी है? यहाँ पर बतानी है बी की आयु क्या होगी। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज की डेट में ए, बी और सी का टोटल दिया हुआ है 93। 10 साल पहले इनका अनुपात था 2:3:4। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, हमने आपको पहली या दूसरी क्लास में सिखाया है, पहली क्लास में ही सिखाया था कि जहां पर अनुपात दिया हो टोटल भी वहीं पर होना चाहिए। ये टोटल आज का है और अनुपात 10 साल पहले का है। तो आप ए को 10 साल पहले ले जाओगे तो ए की आयु 10 साल कम होगी। बी को 10 साल पहले ले जाओगे तो बी में भी 10 कम होगा। सी को 10 साल पहले ले जाओगे तो सी में भी 10 कम होगा। तो ए में 10 की कमी, बी में 10 की कमी और सी में 10 की कमी। तो तीनों में मिला के कितने की कमी हो गई? 30 की। तो अगर यहाँ टोटल 93 है तो यहाँ का टोटल कितना कम होगा? 30 कम होगा। तो यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ का टोटल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 93 माइनस 30 बराबर 63। यहाँ पर आयु का योग कितना आएगा? यहाँ पर आयु का योग आएगा 63। ए की आयु 10 साल कम होगी, बी की आयु भी 10 साल कम होगी और सी की आयु भी 10 साल कम होगी। जब आप 10 साल पहले जाओगे तो तीनों की आयु 10-10 साल कम होगी। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा उस 30 कम होगा, यानी कि 63। अब ए, बी और सी का अनुपात 2, 3 और 4 है और इनका टोटल है 63। यहाँ पर सबसे पहले आप बी की एज निकालिए। बी की एज कितनी आएगी? बी का रेशियो किससे दिखाया गया है? 3 से। ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे इन सब का टोटल। 4 और 3 7 और 2 9 और गुणे में 63। तो ये कितनी बार कट गया? 7 बार। और बी की आयु आई 21 साल। ऑप्शन में भी दिया होगा 21 साल, लेकिन अगर आपने 21 को टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अंशिका ने 21 साल बताया था, अंशिका का आंसर गलत है। क्यों? 21 साल जो आयु है वो तो 10 साल पहले है ना, उसने तो आज की पूछी है। तो आज की आयु कितनी होगी? आज की आयु होगी 21 + 10 यानी कि 31 साल, 31 ईयर्स। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं। सवाल पूरा सही किया लेकिन जरा सी बात हमने भूल गए तो सवाल गलत हो गया। 10 साल पहले बी की आयु 21 आएगी, आज की डेट में तो बी की आयु 31 आएगी। ठीक है, सवाल क्लियर हुआ? बताओ भाई, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल नोट करें। ऐसे ही सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, अब की बार सही करिएगा। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए, बी एंड सी is 10:11:12, 10:11:12। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है। 5 साल बाद इनकी आयु का योग 180 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी आयु का योग 180 वर्ष हो जाएगा। आफ्टर 5 years the sum of their ages is, after 5 years the sum of their ages becomes 180,
ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। बताइए, आया आंसर? अंशिका का आंसर आ रहा है 50। और बताएं। चलिए आइए हम बताते हैं। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है। ए, बी और सी ये वर्तमान की बात कर रहे हैं आपसे। 10:11:12, ठीक। अच्छा, 5 साल बाद इनकी आयु का योग 180 हो जाएगा। 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना हो रहा है योग? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अच्छा, तो सबसे पहली बात, जहां पर अनुपात हो योग भी वहीं पर होना चाहिए। तो भाई ए, बी और सी की आयु का योग 180 यहां पर है और अनुपात है 5 साल पहले। तो भाई ए को 5 साल पहले लाओ, बी को 5 साल पहले लाओ और सी को भी 5 साल पहले लाओ। तीनों को 5-5 साल पहले लाओगे तो टोटल में से कितना घट जाएगा? 15 घट जाएगा। तो यहाँ पर टोटल क्या होगा? यहाँ पर टोटल होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 माइनस 15 यानी कि 165। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 165। और एज किसकी पूछ रहे थे? ए की पूछ रहे थे। ए की एज कितनी है? ए की एज दिखाई जा रही है 10 से। रेशियो कितना है? 10 का। तो ऊपर लिखोगे 10, नीचे लिखोगे 10, 11 और 12 का टोटल कितना हो जाएगा? 10, 11 और 12 का टोटल हो जाएगा 33 और यहाँ पर 165। तो ये कितनी बार कट गया? 5 बार। ए की आयु आ गई 50 वर्ष। वर्तमान में ए कितने का है? 50 साल का है। ठीक है, एक बार सवाल दोबारा देखें। ए, बी और सी की आयु का अनुपात वर्तमान में दे रहे हैं 10, 11 और 12। 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी आयु का टोटल है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो आपसे ए की वर्तमान आयु पूछी है, तो सबसे पहले टोटल को यहाँ पे लाओगे तो ए भी 5 साल कम होगा, बी की आयु भी 5 साल कम और सी की आयु भी 5 साल कम। जब तीनों की आयु 5-5 साल कम होगी, जब तीनों की आयु 5-5 साल कम है तो टोटल में से कितना कम हुआ? टोटल में से कम हुआ 15। तो यहाँ पर टोटल होगा 165। अब ए की आयु निकालनी है तो ए को किससे दिखाया है? 10 से। तो ऊपर लिखेंगे 10, नीचे लिखेंगे टोटल 33 और इंटू में 165। सॉल्व हो के आ जाएगा 50 साल। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल नोट करें। पांच बच्चों की आयु का योग 50 साल है। 5 बच्चों की आयु का योग 50 साल है। The sum of age of 5 children is 50 years. The sum of age of 5 children is 50 years. 5 बच्चों की आयु का योग 50 साल है। The sum of age of 5 children is 50 years. जिनमें से प्रत्येक के जन्म में 3 वर्ष का अंतराल है। Born at the interval of the, ऐसा लिख लो, the sum of the age of 5 children is 50 years। और इसके बीच में अपन लोग यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, the sum of age of 5 children born at interval of 3 years each। तो पूरी लाइन अपनी ऐसी बन जाएगी, the sum of age of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years। is 50 years। 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, जिनमें से प्रत्येक के जन्म में 3 वर्ष का अंतराल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करो। फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करो। फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। सबसे छोटे बच्चे की आयु आपको बतानी है। करिए।
बताओ भाई क्या आया आंसर। अंशिका बता रही है 4 साल। चलो भाई देखते हैं। देखिए 5 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, आपसे कह रहे हैं कि ये सब के सब 3-3 साल के अंतर से पैदा हुए हैं। ठीक, अच्छा, सबसे छोटा वाला जो है इसकी एज मान लो आप x है, तो अगले की हो जाएगी x+3, फिर अगले में 3 और जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा x+6, इसकी कितनी हो जाएगी x+9 और इसकी कितनी हो जाएगी x+12। ठीक है, 3-3 साल का अंतर रखना है। सबसे छोटा वाला x का, अगला उससे 3 साल बड़ा, फिर अगला उससे 3 साल बड़ा, 3 में 3 जोड़ दो तो 6, फिर अगला उससे 3 साल बड़ा तो 9 और अगला उससे 3 साल बड़ा तो x+12। तो पहले की एज x, सबसे छोटा है उसकी x, अगले की x+3, अगले की x+6, फिर x+9, फिर x+12। इन सब का जो टोटल है वो किसके बराबर है 50 के बराबर। तो कर दो भैया, x+x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 बराबर 50। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तो हो गए x, 5 तो हो गए x। अच्छा, 12 और 9 हो गए आपके 21, 21 और 9 हो गए 30। 5x + 30 बराबर 50। तो 5x बराबर क्या हो गया 50 - 30 यानी कि 20। तो 5x बराबर आ गया 20, तो x बराबर आ गया 20/5 यानी कि 4 साल। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है 4 साल का है। ठीक, तो सवाल क्लियर हुआ आप लोगों को। इस तरीके से हमने एज मान ली है और इसका टोटल दिया हुआ है 50 साल। टोटल क्या दिया हुआ है 50 साल, तो सबको जोड़ के 50 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 4 साल। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और करेंगे, लिखिए। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे 3 साल बाद की आयु में, एक व्यक्ति कहता है कि मेरे 3 साल बाद की आयु में 3 का गुणा करके, एक व्यक्ति कहता है कि मेरे 3 साल बाद की आयु में 3 का गुणा करके उसमें मेरे 3 साल पहले की आयु 3 से गुणा करके घटा दें। बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे 3 साल बाद की आयु में 3 से गुणा करके उसमें से मेरे 3 साल पहले की आयु 3 से गुणा करके घटा दें तो मेरी वर्तमान उम्र प्राप्त हो जाती है। तो मेरी वर्तमान उम्र प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है? व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है? अ पर्सन सेड माई एज ऑफ आफ्टर 3 years, my age of after 3 years is multiplied by 3 and my age of 3 years ago is multiplied by 3. My age of after 3 years is multiplied by 3 and my age of 3 years ago is multiplied by 3. Is subtract from it, you get my present age. You get my present age. Find the present age of person. Find the present age of person. ये है आपका सवाल। करिए, बताएं उत्तर कितना आता है। बताएं भाई, आया उत्तर? अंशिका कह रही है 18। और बताएं भाई, और किसी का आंसर आया? अभिषेक कह रहे हैं 1। अच्छा 18 कह रहे हैं, ठीक ठीक, ओके। चलो अब देखो हम बताते हैं। आपने मान लिया व्यक्ति की वर्तमान उम्र x है। व्यक्ति की वर्तमान उम्र x है। व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति कहते हैं मेरे 3 साल बाद की आयु।
वर्तमान में व्यक्ति कितने का है? वर्तमान में है x का। 3 साल बाद कितने का होगा? 3 साल बाद, 3 साल बाद हो जाएगा x + 3 का। अच्छा, 3 साल पहले कितने का होगा? 3 साल पहले, 3 साल पहले हो जाएगा x - 3 का। 3 साल बाद x + 3 का, 3 साल पहले x - 3 का। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे 3 साल बाद की आयु में 3 का गुणा कर दो। 3 साल बाद कितने का होगा? x + 3 का। तो x + 3 लिखो और 3 का गुणा कर दो। अच्छा, मेरे 3 साल पहले की आयु में 3 का गुणा कर दो। तो 3 साल पहले कितने का था? x - 3 का। इसमें भी 3 का गुणा कर दो। 3 साल बाद की आयु में 3 का गुणा करो, 3 साल पहले की आयु में 3 का गुणा करो और इसमें से इसको घटा दो। इसमें से इसको घटा दो तो तुमको क्या मिलता है? तुमको मिलता है मेरी वर्तमान आयु, यानी कि x। वर्तमान आयु क्या है? x है। इस लाइन को ध्यान से समझें। व्यक्ति कहता है 3 साल बाद की आयु, 3 साल बाद की आयु क्या है? x + 3। x + 3 में 3 का गुणा करो, 3 साल पहले की आयु में 3 का गुणा करो और इसमें से इसे घटा दो तो तुमको क्या मिलेगा? मेरी वर्तमान आयु, यानी कि x। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करें। x बराबर मल्टीप्लाई कराओ, 3x + 9 - 3x। 3 साल पहले की आयु 3x + 9 - 3x + 9। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो 3x से 3x कट गया, x बराबर क्या आ गया? 18। वर्तमान आयु कितनी है? 18 से। ये आ गया आंसर। इस सवाल को देख के ऐसा लगता है कि सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कितने आराम से सॉल्व हो गया। तो आज का आंसर आ गया 18 वर्ष। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, बताओ? सवाल क्लियर है सभी लोगों को? पूजा को क्लियर है, अंशिका को क्लियर है, और बताइए अभिषेक को क्लियर है, अफीन को भी क्लियर है। चलिए, सबको क्लियर होता जा रहा सवाल, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोगों ने कुछ स्पेशल सवाल किए थे। आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास में यहीं तक सवाल होने थे। अब इसके आगे के सवाल लेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए गुड नाइट बच्चों, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक।